Hello children, welcome to my class. Today we will continue the part 4th of the lesson Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि पिछला क्या हुआ था। विपिन चौधरी विपिन बाबू के नाम से जाने जाते थे, जिन्हें ये एहसास करा दिया जाता है बार बार या उनके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि वो एक बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे उनके जीवन के एक हिस्से की मेमोरी जा चुकी है। तो इसी टेंशन में वो लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर चंदा पारिक चंदा के पास जाते हैं और उनसे कंसल्ट करते हैं। अब हम यहाँ से अपना पार्ट अगला कंटिन्यू करेंगे। Vipin Babu leaned forward anxiously. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reasons, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not possible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and tranquilizer. Sleep is essential for the symptoms will get more pronounced. So, क्या कहते हैं यहाँ पर डॉक्टर चंदा कहते हैं कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मेरा विचार है कि आप अवश्य रांची गए होंगे, किंतु किसी अज्ञात कारण से यह बात आपके दिमाग से निकल गई होगी। और मैं आपको सुझाव देता हूँ, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, आई कैन सजेस्ट यू दैट वंस यू शुड विजिट रांची अगेन। आपको फिर से कहाँ जाना चाहिए, रांची जाना चाहिए और उन स्थानों को देखना चाहिए, ताकि आपको उन चीज़ों को, उन जगहों को देखने के बाद आपको आपकी यात्रा याद आ जाएगी। यह असंभव नहीं है, इससे अधिक समय तक मैं, मतलब यहाँ पर डॉक्टर पारिक चंदा कहते हैं कि इस समय में इससे ज़्यादा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको आपके नर्व सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ टैबलेट्स दे सकता हूँ और आपके दिमाग को शांत रखने के लिए भी टैबलेट्स दे सकता हूँ, लेकिन स्लीप इज़ द एसेंशियल। सबसे पहली बात यह है कि आपकी नींद जब तक पूरी नहीं होगी, ठीक है, तब तक आपके अन्य रोग सामने उभर कर आते जाएंगे। तो बेहतर है कि सबसे पहले आप क्या करें, अपनी नींद पूरी लें। Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. अब क्या होता है, नेक्स्ट डे टैबलेट्स की वजह से विपिन बाबू को अच्छी नींद आती। सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो उन्होंने बढ़िया अपने रांची जाने के लिए फर्स्ट क्लास टिकट बुक कर लिया है ट्रेन में, और उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन कर दिया है और कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि शाम को वो रांची के लिए निकलेंगे, तो उनका जो भी काम है वो अच्छे से हो जाए। चलिए हम अगले पार्ट जो कि मैं शुरू कर चुकी हूँ उसी को कंटिन्यू करेंगे। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अब रांची पहुंचने के बाद गाड़ी से जब वो उतरते हैं तो उन्हें एकदम अनुभव हो जाता है कि भाई मैं तो यहाँ पहले आया ही नहीं था। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वो स्टेशन से बाहर आते हैं और टैक्सी लेते हैं और थोड़े समय के लिए चारों तरफ घूमते हैं उस टैक्सी की मदद से। He realized that the street, the building, the hotels, the bazaars, the Morpadi hills, with none of these had he slightest acquaintance. वो जब निकलते हैं टैक्सी से तो वो पाते हैं कि यहाँ की गलियाँ और जो बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, मार्केट है और जितनी भी जगह हैं, उनमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें याद आए। इसका मतलब वो यहाँ पहले कभी आए ही नहीं थे। Would a trip to the Hudru Falls help? He
didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. अब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हुड्रू फॉल के बारे में भी मुझे बताया गया था कि मैं हुड्रू फॉल गया था, पर ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर भी जब मैं अपनी गाड़ी का प्रबंध करके आया हूँ तो एक बार मैं हुड्रू फॉल फिर से हो करके ही आ जाता हूँ, ताकि मुझे बाद में इस बात का मलाल ना रहे कि मैं रांची नहीं गया था या मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की थी। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. अब हुड्रू जब ये पहुंच जाते हैं बिपिन बाबू, तो दोपहर में 5 बजे, शाम के 5 बजे पिकनिक मनाने वाले एक ग्रुप में से 2 गुजराती जेंटलमैन जो थे, उन्होंने बिपिन बाबू को बोल्डर मतलब एक बड़े पत्थर के पास में बेहोश पाया। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." और जब उन्हें थोड़ा सा होश आता है तो बिपिन बाबू ने क्या कहा? बिपिन बाबू ने कहा कि "There is no hope left. I am finished." मैं लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका हूँ और उम्मीद की कोई भी किरण नहीं बची है। Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at? Bipin Babu couldn't think anymore. अब यहाँ पर क्या होता है? बिपिन बाबू जैसे ही होश में आते हैं तो क्या कहने लगते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। और आने वाली मॉर्निंग में बिपिन बाबू वापस कोलकाता में आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकटा। अगेन वापस जो कलकत्ता जहाँ वो रहते थे वो वापस आ जाते हैं और उन्होंने अनुभव किया कि सच में उनके लिए कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत बड़ी बीमारी से गुज़र रहा हूँ और शीघ्र ही वो अपना सब कुछ खो देंगे। उनके काम करने की इच्छा, उनका विश्वास, उनका टैलेंट, उनका मेंटल बैलेंस, सारी चीज़ें एक प्रकार से समाप्त हो चुकी हैं। तो उन्हें मन में ये बात बैठने लगती है, क्या वो पागल खाने में मरने के लिए जाने वाले हैं? और यही सोचते सोचते वो फिर से एक प्रकार से अनकॉन्शियस होने लगते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। Back home, he rang up for Dr. Channa and asked him to come over. घर में आते साथ ही उन्होंने तुरंत फ़ोन किया डॉक्टर चंदा को और उनसे प्रार्थना की कि प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इन टू बेड। नहाने के बाद वो वापस अपने बेड पर आ गए। विथ एन आइस बैग क्लेम्ड ऑन हिज हेड। अपने सिर में बर्फ़ की एक पोटली रखते हुए, उसको ठंडा रखते हुए वो कोशिश कर रहे थे। जस्ट देन द सर्वेंट brought him a letter which someone had left in the letter box, a greenish envelope with his name in the darkened on it. अब उसी समय उनका जो एक सर्वेंट था वो अंदर आता है और लेटर बॉक्स में से एक लेटर लेकर के आता है जो कि रेड कलर की इंक से उस एनवलप में लिखा हुआ था। हरे से रंग का लिफाफा था और जिसमें लाल स्याही से लिखा हुआ था। यू कैन सी वेरी क्लियर, सी हियर, दिस इज द एनवलप एंड ही इज़ द सर्वेंट एंड दिस इज़ मिस्टर विपिन बाबू जो कि ये एनवलप रिसीव कर रहे हैं। देखिए उनकी कंडीशन कितनी ख़राब है। Above the name, it said, urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read.
अब जैसे ही वो उस लेटर को देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि कॉन्फिडेंशियल एंड अर्जेंट, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब कोई आवश्यक सूचना है और बहुत ही ज़्यादा गुप्त है। और ऐसी अवस्था में होने पे भी विपिन बाबू के मन में एक उत्सुकता थी, एक एक्साइटमेंट था कि इस लेटर के अंदर क्या हो सकता है, इसलिए उसे उन्हें पढ़ना चाहिए। लेट्स सी क्या लिखा हो सकता है उस लेटर में, देखते हैं। ये देखिए लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, डियर विपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. अब उन्होंने क्या लिखा था कि प्रिय विपिन, मेरा बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं था कि इस तरीके की जो मेरा जो प्रभाव है वो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देगा, और जैसा कि इसने किया है। क्या आपके लिए आपके पुराने मित्र जिसका भाग्य लगभग ख़त्म हो चुका है उसकी सहायता करना इतना कठिन था क्या आपके लिए? मेरे पास ना ही धन है ना ही संसाधन है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लेटर में विपिन बाबू के लिए लिखा गया है, जो उनके एक पुराने मित्र ने लिखा है, और वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ना ही उनके पास धन है ना ही रिसोर्सेस हैं, और जो कुछ भी वो है उनकी कल्पना शक्ति, जिसका एक हिस्सा मैंने आपके भावनाहीन व्यवहार का बदला लेने के लिए लगा दिया है। खैर, आप फिर से ठीक हो जाएंगे, और यह एक उपन्यास है जो मैंने लिखा था और जिसका एक हिस्सा मैंने आपके ऊपर अप्लाई करके देखा है। ये सिर्फ मेरी कल्पना थी कि यदि मान लीजिए आप रांची गए हैं या नहीं गए हैं, तो यदि आपसे कोई जोर बल दे करके ये बात कहता तो आपका रिएक्शन क्या होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी बातें आपके दिमाग में इस तरीके से बुरा असर डालेंगी। और उन्होंने यह भी कहा कि यदि उसे यह काफ़ी पसंद आ जाता है, ये जो नोवेल है पसंद आ जाता है, तो यह मेरे आने वाले कुछ महीनों में सहायक सिद्ध होंगे। मतलब आप यदि इस नोवेल को खरीद लेते हैं, इसकी सेलिंग अच्छी होती है, तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। योर चुन्नीलाल, देखिए यहाँ पर ये लेटर किसने लिखा था? चुन्नीलाल ने लिखा था। बच्चों याद होगा चुन्नीलाल जो विपिन बाबू से किसी तरीके की मदद मांगने के लिए आए थे, लेकिन बाद में फिर से उन्हें उन्हीं के सवालों में उलझाकर चले जाते हैं। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine, it's all came back soon. As I got off the train at Ranchi, a unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. इसी बीच में जब वो लेटर पढ़कर रखते हैं तो डॉक्टर चंदा आ जाते हैं और विपिन बाबू सारा खेल समझ जाते हैं कि सब चुन्नीलाल का रचाया हुआ खेल था। तो डॉक्टर चंदा के आने पर उन्हें वो इस तरीके से उजागर नहीं करते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि चुन्नीलाल ने उनके साथ क्या किया है, किस तरीके का झूठ या मजाक किया है अपने नोवेल के थ्रू। तो वो जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो विपिन बाबू कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और मुझे सब कुछ याद आ गया है। जब मैं रांची में ट्रेन से उतरा था तो मैं समझ गया था कि मैं यहाँ आया था। मतलब बच्चों की वो डॉक्टर चंदा को नहीं बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि वो उनसे झूठ बोल देते हैं कि हाँ जब मैं ट्रेन से उतरा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। तो यहाँ पर डॉक्टर चंदा कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही अनूठा केस हो गया है, मैं तो अवश्य ही इसके बारे में मेडिकल जर्नल में लिखूंगा कि किस तरीके से आपको कोई भी मेडिसिन क्योर नहीं कर पाई, लेकिन जब आप उस जगह को आपने विजिट किया तो आपको सब याद आ गया।
तो विपिन बाबू ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि रांची स्टेशन में गिर जाने के कारण मेरे हिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मुझे कोई भी पेन किलर लिख दीजिए। और इस तरीके से सत्यजीत रे जो कि एक इस स्टोरी के राइटर हैं, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से स्टोरी को पेश किया है। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप इसको एक बार और ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। थैंक यू।